गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं किटोली दी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू लिटिल मास्टर्स के एक नए इंटरेस्टिंग क्लास में। और जैसे कि आप सबको पता है, वी आर ऑन अ सीरीज जहाँ पे मैं आप सबको करवा रही हूँ सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज्यादातर नहीं रहेगी। अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस जो भी है वो सब सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पे ग्रामर की टॉपिक है आज, तो आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पंक्चुएशंस के साथ ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लासेस की और जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रेडी करके लिख दो ताकि किटोली मैम को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा एनर्जी मिले टू स्टार्ट द क्लास विथ फुल ऑन एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन एंड एक्सप्लोर करेंगे सेंटेंसेस के बारे में और टाइप्स कौन सी टाइप्स है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, उसके बाद ही हमारा पंक्चुएशन मार्क्स हो गया, जैसे हाँ हूँ हाँ जो हमने क्लास में पढ़ा था ना, राइट विद कन्फू हमने सब कुछ प्रैक्टिस किया था, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ में हम रिजॉल्विंग एक्सरसाइजेस पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहती हूँ। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? इसे ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप होता है जो बहुत सारे वर्ड्स के, जो एक कंप्लीट थॉट के बारे में या कोई भी सेंस, ठीक है, जो आप बोलना चाह रही हो उसको कंप्लीटली वो बताते हैं। ठीक है, और हमको समझ में आते हैं, है ना। व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट, जैसे आई एम किटोली, तो अगर मैं किटोली द मी, मैं अगर ऐसे बोलूंगी इट्स ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। बट व्हेन आई से आई एम किटोली, देन यू आर एबल टू नो कि हाँ इट इज मेकिंग अ सेंस, और जो मैं बोलना चाह रही हूँ, माई थॉट, आई एम एबल टू कम्युनिकेट। तो यही चीज है। सेंटेंसेस बेसिकली आपकी क्या करते हैं, आपके थॉट को बताते हैं। उसके साथ ही साथ में सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि होता है हमारा नाउन। उसके बाद आता है प्रेडिकेट, जो कि होता है लास्ट पार्ट का टाइप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे द डॉग बार्क, तो द डॉग हो गया आपका सब्जेक्ट, बार्क विल बी योर व्हाट, प्रेडिकेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है पहले चीज, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज बेसिकली व्हाट, जो इंफॉर्मेशन देता हो, जो फैक्ट्स के बारे में बताते हो, है ना। कोई सा भी जो स्टेटमेंट देता हो, वो सब आता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर आई एम ईटिंग मैंगो, है ना। दिस आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट कम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लास्ट क्लास में आपको बताया था, इंटरोगेशन मतलब सवाल जवाब, इंटरोगेट करना, है ना। तो इंटरोगेटिव मतलब क्या है? सवाल पूछना। ठीक है, सो आस्क ए क्वेश्चन। इम्परेटिव में क्या होता है? बेसिकली ये एक कमेंड होता है या फिर कोई सा रिक्वेस्ट हो जाता है ना। कैन यू प्लीज कम इनसाइड, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज क्लोज द डोर, या फिर कोई कमेंड, यस स्टॉप डूइंग दैट इमीडिएटली, है ना। ये कुछ कमेंड हो गया। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर योर इम्परेटिव सेंटेंस। उसके साथ ही साथ में एक्सक्लेम, है ना, जब आपके इमोशंस बहुत जोर की होती है और आप बहुत इमोशंस के साथ, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप बहुत सारे इमोशंस के साथ ही बोलते हो, राइट। जैसे हुरे वी वॉन द मैच, आई गॉट हर्ट, है ना। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगले आते हैं आपके पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन मार्क्स इज बेसिकली व्हाट दैट हेल्प्स मेक्स राइटिंग क्लियर। जो आप, जैसे जब हम पूछते हैं कि हाँ कैन यू डू मी ए फेवर, आई डोंट लाइक टू ईट दिस, या फिर जब हम बात कर रहे होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारा टोन से, हमारे मॉड्यूलेशन से हमको पता चल रहा है कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन जब हम लिखते हैं, हाउ विल यू नो
Do you know the meaning of the, if there is no punctuation, it will all go like this one. Do you know that, so यहाँ पे मैं पढ़ना, punctuation are marks that helps to keep it clear and show how a sentence can be read full stop and it's not making any sense, right? यहाँ पे आपका शायद वर्ड सही हो, लेकिन आपको ऐसा कैसे पढ़ना है आपको समझ में नहीं आ रहा. लेकिन when we try to put this punctuation marks, तो punctuation marks बेसिकली क्या होता है, एक मार्क्स होते हैं जो जब हम लिखते हैं तो उसमें यूज होता है ताकि हमको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. सो हमारा जो राइटिंग है वो क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ में जो पढ़ते हैं रीडर, एज अ रीडर ऑल्सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो पंक्चुएशन में हम बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, लेकिन आज के शॉर्ट क्लास में हम फुल स्टॉप के बारे में, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फुल स्टॉप कब यूज होता है, जब आपको कोई स्टेटमेंट देना हो तो आप हो गया फुल स्टॉप, दैट मीन्स पीरियड, इसको पीरियड भी बोल देते हैं. फिर क्वेश्चन मार्क जब भी इंटरोगेटिव मार्क्स आ गए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. एक्सक्लेमेशन जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज के साथ एक्सक्लेम करते हो, राइट, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आप लिखते हो पूरा इमोशंस के साथ, तब आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करोगे. कॉमा जब बहुत सारे वर्ड्स आपको जैसे एप्पल मैंगो बनाना, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको बोलना है, साथ ही साथ में बहुत सारे नाउन्स बोलना, तो उनके बीच में आप क्या कर देते हो, आप कॉमा लिख देते हो, या फिर एक स्टोरी या पैराग्राफ जिसमें आपको थोड़ा सा पोज करना है तो उसमें आप लिखते हो कॉमा. ठीक है, तो चलते हैं. फर्स्ट वन इज rewrite the sentence as interrogative sentence. interrogative मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था सवाल जवाब, राइट, सवाल जवाब. तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन हो गया she is beautiful, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्वेश्चन मार्क लिखना है एंडिंग में, क्योंकि दिस इज इंट्रोगेटिव. स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आई कैपिटल होना है, तो इज she beautiful, ये हो गया आपका पहले सेंटेंस. ही विल नॉट हेल्प मी, सो यहाँ पे भी W कैपिटल होगा. विल ही नॉट हेल्प मी. नेक्स्ट आता है nobody is allowed to come. is nobody allowed to come? allowed आप भी ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है. और ये पंक्चुएशन मार्क्स याद रखना, ठीक है. few people will come, will few people come, neither of them help you. will यहाँ पे भी neither of them help you. open the door is your homework, ठीक है. open the door. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको complete the following interrogative sentences. यहाँ पे interrogative sentences दिया गया है, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस के साथ. तो यहाँ पे हम लोग ऑन क्वेश्चंस डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा मेरा नाक साफ कर लेती हूँ. isn't she, यहाँ पे isn't she लिखा है, तो मतलब हमको सेंटेंसेस she के साथ स्टार्ट करेंगे. she is beautiful. उसके बाद hasn't he, तो he has done his homework कर देंगे, he है तो. homework, और यहाँ पे फुल स्टॉप डालेंगे. weren't they, तो they लिखेंगे. were coming home. उसके बाद didn't I inform
about the meeting. And this one, last one. Don't you तो यहाँ पे you like ice cream? Don't you? है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने खुद से लिख भी सकते हो ऐसा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि लिखने का थोड़ा सा लंबे लंबे सेंटेंसेस नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगी, ये सब लिख के आ जाए ताकि हम मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर सकूं, है ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चले जाता है, बहुत सारे लंबे लंबे वर्ड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको करना है आइडेंटिफाई द टाइप। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप की सेंटेंस है ये। तो यहाँ पहले चीज, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट विल बी इंटरोगेटिव। ये क्वेश्चन का हो गया तो इसलिए ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। क्लोज द डोर क्वाइटली, तो क्लोज द डोर क्वाइटली मतलब कोई कमांड कर रहा है कि क्लोज द डोर क्वाइटली, है ना। तो ये होगा आपका कौन सा, डिक्लेरेटिव मीन्स कोई स्टेटमेंट के लिए होता है, इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन के लिए होता है, एक्सक्लेमेटरी बहुत ज्यादा इमोशंस का जो भी होता है उसको, इंपरेटिव रिक्वेस्ट या कमेंट के लिए होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, इंपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि डिक्लेरेटिव होगा, ये फैक्ट्स के बारे में बता रहा है, राइट। वाओ यू वॉन द गेम, सो दिस इज आपका जो एक्सप्रेशन है उसका यूज हो रहा है, तो ये होगा आपका एक्सक्ले में तो प्लीज पास द सॉल्ट, ये एक रिक्वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इम्पेरेटिव। नाउ इसको करना है हमको अरेंज। सो डॉग माई बार्क्स, तो यहाँ पे करेक्ट कैसे कैसे आपको कैसे पंचुएशन का यूज होता है, कैसे प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करता है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर। डॉग माई बार्क्स लाउडली, सो यहाँ पे पहले माई आएगा, रिमेम्बर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और कैपिटल आएगा, उसके बाद आएगा डॉग बार्क्स लाउडली। हो गया, try to do it, okay, you also do it together. Do you homework your, so you do homework your, so you do your homework होगा यहाँ पे। तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, तो you do, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, हाँ 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 क्वेश्चन मार्क भी है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले डू आएगा क्योंकि क्वेश्चन आया है ना। यू डू योर होमवर्क आएगा, सॉरी, क्योंकि डू सिर्फ एक ही है। यू डू योर होमवर्क, है ना, ये भी क्वेश्चन ही हो गया, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। डिलीशियस केक द इज, सो द केक इज डिलीशियस।
run, don't wrote the on, so don't run on the road. ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब नॉट इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर द, सो द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, ये सब में इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. और पंक्चुएशन मार्क्स डालना मत भूलना. तो यहाँ पे सिर्फ 8 पंक्चुएशन करना है हमको. देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, वेयर इज माई पेंसिल. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है यही लिखना है, वेयर इज माई पेंसिल. तो ये स्टेटमेंट ही हमको लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन है ना. वेयर इज माई पेंसिल, वेयर आया है तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक क्वेश्चन ही है. तो क्या आएगा, ये वाला मार्क्स आ जाएगा, इंट्रोगेटिव, है ना. आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैं अपने आप के बारे में बता रही हूँ. आई लव आइसक्रीम, तो आई लव आइस क्रीम स्टेटमेंट है, इसीलिए फुल स्टॉप लिखा है मैंने यहाँ पे. हेल्प, ये कोई सेंटेंस नहीं लेकिन एक वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस की तरह फंक्शंस कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बता रहे कोई. हेल्प, तो इसका मतलब क्या है, कोई मुसीबत में है और हमको क्या करना चाहिए, हेल्प. तो हेल्प हो गया एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, राइट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे. व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, तो यहाँ पे फिर से क्या है, व्हाट आया हुआ है. तो कौन सा सेंटेंस होगा ये, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट. तो क्या है, यहाँ पे आएगा आपका इंटरोगेटिव मार्क. बी केयरफुल विद द ग्लास, तो यहाँ पे भी कोई बता रहे बी केयरफुल, है ना, कोई एडवाइस दे रही है या फिर कोई कमेंट कर रहा है. तो ये भी होगा आपका इंपेरेटिव. और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, कभी कभी हम फुल स्टॉप भी यूज करते हैं, कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी भी यूज करता है. तो यहाँ पे बी केयरफुल मतलब कोई बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा है कि उस, इसीलिए उसने बोला है ना, ये कुछ एक्सक्लेमेशन यूज किया हुआ है. तो ये एक सजेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी यूज हुआ है, फीलिंग्स का भी यूज हुआ है, इमोशंस के भी यूज हुआ है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे, है ना. Rewrite the sentence using capital letters where they are needed. Visitors from Ireland. तो ये आयरलैंड क्या होगा आपका, कैपिटल लेटर होगा. तो यहाँ पे visitors from I कैपिटल होगा, आयरलैंड एंड इंग्लैंड कैपिटल लेटर होगा ना, इंग्लैंड, तो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. इंग्लैंड एंजॉय द वार्म वेदर इन, फिर से अनदर प्लेस नेम, तो फ्लोरिडा, ये भी एक स्पेसिफिक नेम है. तो एफ होगा आपका कैपिटल. तो यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ. यहाँ पे देखो, आर नेबर मिसेस, तो यहाँ पे क्या होगा, MRS होगा, ठीक है. विजिट हर सन इन मियामी, मियामी भी एक प्रॉपर नाउन है, तो मियामी. एवरी जनवरी, जनवरी तो कैपिटल ही होगा,
इन नवंबर, तो नेम ऑफ द मंथ, नेम जो भी नाम है, नेम ऑफ द वीक, ये सब हमेशा कैपिटल होता है, राइट, बिकॉज ऑल दिस आर प्रॉपर नाउन। सो यहाँ पे एन होगा आपका कैपिटल। Antes is going to सरोस्ता, तो ये भी एक क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, तो कैपिटल होगा एस। तो कभी भी आपको अकेले आई मिले सेंटेंस में, आई, सो आई इज ऑलवेज व्हाट, द इंडिपेंडेंट आई इज ऑलवेज प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे भी क्या है, आई होगा आपका कैपिटल लेटर। और डिज्नीलैंड ऑल्सो अगेन अंडर प्रॉपर नाउन, तो डिज्नीलैंड होगा आपका कैपिटल लेटर। ठीक है, आपको और कुछ चेंज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू ऑल हैड सो मच फन डूइंग दिस एक्टिविटीज। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके लिए एक होमवर्क भी है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखने, अपने आसपास वाले सबका ख्याल रखो, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।